हेलो गाइस, अभी मैं बाहर हूँ और मैं सुहान को छोड़ के वापस घर जा रही हूँ। पता नहीं 2 दिन से सुहान, जब मैं उसको बाय करती हूँ डे केयर के लिए, तो वो वहाँ पे जब हम अलग होते हैं एक दूसरे से तो वो रोता है। पहले कभी नहीं ऐसे रोता था, मतलब बिल्कुल ठीक मस्त मज़े से जाता था, पर आजकल पता नहीं क्यों थोड़ा सा रोता है। मैंने उसकी टीचर से पूछा, वो कहती है कि वो अपनी मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो उसको आजकल थोड़ा अलग होने में दिक्कत होती है। बट जैसे ही वो मतलब वो अंदर जाता है क्लास में ठीक हो जाता है, पर उस टाइम पता नहीं क्यों थोड़ा रोता है और मुझे थोड़ा सा उसकी इस वजह से टेंशन है। कल रात को यहाँ पे बारिश हुई थी और आज थोड़ा सा ठंडा हो गया है। हल्का सा मोटा कुछ पहनने वाला चाहिए। यहाँ पे ना कोरिया में जो मम्मी लोग होते हैं ना, वो सुबह सुबह डे केयर में छोड़ने जाते हैं ना अपने बच्चों को, तो वो तैयार नहीं हुए होते, फिर वो क्या करते हैं, कंघी वगैरह नहीं की होती, वो ना कैप पहन लेते हैं, कैप या मास्क। तो मुझे भी ना आदत हो गई है कि मेरे को फटाफट इसको छोड़ने जाना होता है, मैं फटाफट कैप लगाती हूँ एंड कोई तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। ये मेरा एकदम कैसा थोपड़ा है, बिना कुछ किए वाला, सुबह उठे वाला। सोचोगे कि मैं इतना धीरे धीरे रुक रुक के क्यों बोल रही हूँ, तो मैं साथ साथ में ये स्ट्रॉलर को पुश कर रही हूँ। और जब पुश करते हैं तो यहाँ पे कभी ऊपर चढ़ना है कभी नीचे चढ़ना है, तो जोर लगता है, पूरा ध्यान कई बार बोलने में नहीं आता। मैंने सुहान के लिए कैप ली थी कि वो धूप वगैरह में पहनेगा, पर इसको आदत ही नहीं है पहनने की, एकदम से उतार देता है। अभी ना सुहान को पिक करने का टाइम हो गया डे केयर से। मैं अभी नहा के आई हूँ, सिर मैंने धोया नहीं है, कुछ नहीं, बस मैंने कैप पहन लेनी है और फिर उसके बाद फिर उसको लेने चलते हैं। वो जब डे केयर से बाहर आता है ना, वो इतना खुश होता है मुझे देख के। ये वाला टाइम मेरे लिए सबसे बेस्ट होता है और इस टाइम मैं सुहान को मिस भी करने लग जाती हूँ, अपना खुद का टाइम मेरा स्पेंड हो गया। ये सुहान के डे केयर के पास की जगह है। अगर आप क्यूरियस हो कि मुझे कितना टाइम लगता है उसके डे केयर जाने में, तो इट्स ओनली 10 मिनट्स वॉक। आ गया सुहान, सुहान 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 मम्मा का है, मम्मा का है, मम्मा का है, मम्मा का है। सुहान को मैंने पिक कर लिया है। आप सोचोगे कि सुबह तो स्ट्रॉलर था, पर अभी कार कैसे है? इसकी कल कार यहीं रह गई थी, वो वॉक करके ले गई थी और कार आज मुझे उठानी थी, पर सुबह मैं इसको स्ट्रॉलर में ला के वापस स्ट्रॉलर घर ले जाके दोबारा कार यहाँ से पिक करी है। हाँ ना, अपनी कार को छोड़ के इधर उधर घूमने चला गया था एंड वी स्पेंड हाफ एन आवर। बहुत मुश्किल था इसको कंट्रोल करना, ये गाड़ियों के पीछे भागता है। पता नहीं अगर मैं इंडिया आऊँगी तो ये मैं इसका क्या करूँगी लड़के का, इसको गाड़ियाँ इतनी पसंद है। अब कहीं किसी तरीके से इसको कन्विंस करके लाई हूँ कि बैठ जा भाई। फाइनली ये बैठ गया है और अभी हम घर जाएंगे। मुझे कुछ दिन पहले जोंगसू ने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ सुहान को हैंडल करते हुए, तो मुझे मेरे लिए और मेरी फ्रेंड के लिए जोंगसू ने VIP टिकट बुक कर दी म्यूज़िकल के लिए। मुझे म्यूज़िकल बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने बोला कि जाके देख के अपनी फ्रेंड के साथ, और सुहान के लिए हमने बेबी सीटर अरेंज कर दी है। बेबी सीटर पहुँच गई है और इसमें है मेरी टिकट। मैं अपनी फ्रेंड को वहीं पे जाके मिलूंगी और इन पासेस को पहले हम टिकट्स में कन्वर्ट करेंगे और बस मुझे जल्दी जल्दी निकलना है। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकली और मुझे थोड़ी सी सांस चढ़ी हुई है। मैंने बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। मेरे पीछे हरियाली ही हरियाली है और मुझे ये हरियाली बहुत अच्छी लग रही है। इतने प्यारे से वेदर में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना बड़ा जो सेंटर दिख रहा है, यही है वो जहाँ पे वो म्यूजिकल होना है। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे इतनी बड़ी स्क्रीन है और यहाँ पे ड्रामास वगैरह की एडवर्टीजमेंट आती है। कितनी सही लग रही है ना। ये है आसपास का एरिया, मैं गोल घूम के आपको दिखा रही हूँ। आई थिंक मुझे यहाँ पे अंदर जाना चाहिए। अभी मैंने टिकट्स ले ली हैं, मैं वेट कर रही हूँ अपनी फ्रेंड का और मैं बाहर आ गई हूँ। पीछे बहुत सारे लोग अंदर टिकट ले रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। मैं बार बार मौसम कह रही हूँ, बट इतना अच्छा मौसम है ना, मैं क्या बताऊँ, फीलिंग इतनी अच्छी आ रही है ना। आई नो इंडिया में बहुत गर्मी है ना,
मैं तो अभी सोच भी नहीं सकती गर्मी के बारे में। यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रखा है और जब यहाँ पे गर्मी आएगी तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। बहुत पसीने वाली होती है यहाँ पे गर्मी। मुझे कोरिया की गर्मी इंडिया जितनी ही बुरी लगती है या थोड़ी उससे भी बुरी लगती है। ये है सीटिंग प्लान और मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे। मेरी सीट नंबर है D113 एंड मेरी दोस्त की है 114 और D यहाँ पे है और मेरी है 113 कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। स्टेज यहाँ पे है और अपनी सीट यहाँ पे है। मेरी फ्रेंड लेट हो गई है, बस बिल्कुल जल्दी आ, तोड़ के आ, भाग के आ, बंद कर देंगे ये लोग, जल्दी आ जा। अभी म्यूजिकल ख़त्म हो गया है, बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे फ़ोन्स अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, आप फ़ोटो भी नहीं क्लिक कर सकते, इतने लोग स्ट्रिक्ट होते हैं। बट उसके कारण ही अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं लोगों को, कोई फ़ोटो क्लिक करने की कोई टेंशन नहीं होती। बहुत अच्छा था, आई रियली इंजॉय। मेरी फ्रेंड ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और अभी मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, उसके अंदर ही अंदर मुझे घर पहुँचना है। बेबी सिटर के जाने का टाइम हो जाएगा। बहुत मन है कि मैं अपनी दोस्त के साथ कुछ खाऊं पीऊं, बट उसका भी टाइम नहीं है, उस चीज़ का भी हमारे पास टाइम नहीं है। बस घर जल्दी जल्दी पहुंचना है। मैं जस्ट अभी घर पहुंची हूँ और सुहान सो रहा है और मुझे घर आते ही बहुत सारी बुक्स देखने को मिली। जोंगसू के रिलेटिव हैं एक, उसकी सिस्टर है, कज़न सिस्टर, अपने बेटे की बहुत सारी बुक्स सुहान के लिए भेजती। वो कभी कभी कुछ कुछ सामान सुहान के लिए भेजते रहते हैं। बहुत सारे इंग्लिश बुक्स हैं, वो कहते हैं कि नेहा इंग्लिश उसको इंग्लिश बुक्स पढ़ती है तो नेहा के लिए ये वाली बुक्स स्पेशली भेजी हैं कि वो उसे पढ़ ले। और आपको पता नहीं है वैसे कोरिया में ना इंग्लिश बुक्स बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं। बट देखो यार कितनी प्यारी प्यारी बुक्स हैं। आई लव बुक्स। मैं छोटे होते बहुत बुक्स पढ़ती थी, मैंने इतनी सारी कहानियों वाली बुक्स पढ़ी है ना। और ये वाली बुक्स देखो कितनी सुंदर है गाइस, मुझे खुद पढ़ने में मजा आएगा। ऐसे लगेगा कि मैं खुद अपना बचपन जी रही हूँ। मैं जब छोटी थी मैं तो हिंदी की बुक्स पढ़ती थी, बहुत सारी पंचतंत्र की कहानियाँ। मेरे पापा मेरे को बहुत सारी बुक्स लेकर देते थे कहानियों वाली। अभी इंग्लिश की उस टाइम नहीं पढ़ी ज़्यादा, इंग्लिश नहीं आती थी, अब इंग्लिश वाली पढ़ लेंगे। ये वाली बुक्स काफ़ी सारी कोरियन वाली बुक्स हैं, वो वाली इंग्लिश वाली बुक्स हैं। आप देखो मेरे घर में कितना बड़ा बुक केस है, बिकॉज वी लव बुक। ये वाली बुक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है यार, लियोस मैग्नेटिक बुक। ये जो पार्ट्स है ना ये सारे मैग्नेट हैं, आप ऐसे स्टिक कर सकते हो, तो बच्चे को ना बहुत मज़ा आएगा ये सब करने में। आप अपने फ्रिज पे भी चिपका सकते हो, सारे मैग्नेट्स हैं। एंड दीज थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव एक्चुअली। तो हम बहुत लकी हैं कि हमें कभी कभार कुछ ऐसा सामान मिल जाता है, हमें खुद लेना नहीं पड़ता। एंड दे आर इन वेरी गुड क्वालिटी यार। मैंने अपनी पिछली वीडियो पे एक कमेंट देखा जो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा उस कमेंट पे। उसमें ये था कि मैं कैसी माँ हूँ, मैं सुहान को रोक नहीं रही हूँ कि वो एक लड़की के साथ, जो बच्ची है उसके साथ उसको तंग कर रहा है। वो वीडियो में दोनों आपस में लड़ रहे हैं स्नैक के पीछे, कोई किसी को ऐसे हार्म नहीं कर रहा है, कोई छीनाछानी चल रही है। और सुहान में थोड़ी पावर ज्यादा है, वो ज्यादा जोर के ऐसे खींच लेता है, वो लड़की थोड़ा रो रही है उस चीज को। मेरी फ्रेंड की बेटी है, मेरी फ्रेंड मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो हर 2 दिन में हमारे घर आती है, डे केयर में दोनों साथ में हैं, वो आपस में हाथ भी पकड़ते हैं, वो ऐसे लड़ते भी हैं। हमें बड़ा ही मजा आता है उनको देखने में। और मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही थी ऐसे क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी उस टाइम, मैं व्लॉग कर रही थी एंड आई वांट टू शो थिंग्स जो रियल में चलती हैं। मैं नॉर्मली उसको रोकती हूँ, 1000 बार रोकती हूँ। बच्चे 1000 चीजें करते हैं दिन में, 900 बार रोकेंगे, 100 बार नहीं रोक पाएंगे। उस वीडियो में मुझे पता है कि मैं उसको नहीं रोक रही हूँ, विच इज रॉन्ग। उस मोमेंट को कैप्चर करना चाहती थी। मैं अपनी अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ कि मैं इशारा कर रही थी अपनी फ्रेंड को कि तू रोक, वो उससे लड़ रहा है। और मेरी फ्रेंड जिसकी वो बेटी है वो कह रही नहीं नहीं ओन्नी, वो पीछे से मेरे को कह रही है कि बड़ा मजा आ रहा है देखने में, इनको देखते हैं। दूसरे को हार्म नहीं कर रहे हैं, छीनाछानी कर रहे हैं, दोनों हम मदर्स मजे कर रही हैं उनको देख के। क्या है, तुम लोग बहुत सीरियस हो जाते हो यार, इतना तुम सेंसिटिव हो ना। अपने घर में तुम मजाक नहीं करते दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ, वही हम भी लोग भी करते हैं। पर तुम लोग सीरियस हो जाते हो, इतना सीरियस मत हुआ करो। लाइफ है, लाइफ में बहुत चीजें होती हैं, तुम लोगों की लाइफ में भी होता है, बट हमारी लाइफ में जब होता है तो वो छोटा सा चीज तुम ऐसे सोचते हो कि पता नहीं कि क्या हो रहा है। अगर सुहान किसी से छीन रहा है, किसी
क्लिप में वो भी एक्चुअली छीन रही होती है, ये सब चलता रहता है।